क्या आप जानते हैं कि हर शिव मंदिर में शिवलिंग के ठीक सामने बैठने वाले नंदी जी केवल महादेव के वाहन या कोई साधारण बैल नहीं है। वायु पुराण और रामायण जैसे ग्रंथों के अनुसार नंदी असल में महादेव के सबसे बड़े भक्त, उनके समस्त गणों के सेनापति और ज्ञान के परम गुरु हैं। आज हम नंदी जी के जीवन से जुड़े उन 5 सबसे सटीक और प्रामाणिक रहस्यों को जानेंगे जो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। पहला रहस्य है नंदी जी का जन्म। ग्रंथों के अनुसार नंदी जी का जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ। शिलाद ऋषि के नाम से एक महान ब्रह्मचारी ने एक ऐसा अमर पुत्र पाने के लिए महादेव की तपस्या की जो जन्म मरण के चक्र से परे हो। तब शिवजी के आशीर्वाद से यज्ञ भूमि को जोतते समय एक परम दिव्य बालक प्रकट हुआ जिसका नाम नंदी रखा गया। मात्र 7 वर्ष की आयु में जब ऋषियों ने नंदी को अल्पायु होने का श्राप दिया तो नंदी विचलित नहीं हुए। उन्होंने भुवन नदी के तट पर बैठकर महामृत्युंजय का ऐसा अखंड ध्यान किया कि स्वयं महादेव ने उन्हें मृत्यु से मुक्त कर अमरत्व प्रदान किया और अपने गणों का प्रधान बना दिया। दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है शिवजी के कान में मन्नत मांगना। अक्सर लोग शिव मंदिर में जाकर नंदी के कान में अपनी इच्छाएं बोलते हैं। शास्त्रों के अनुसार महादेव हमेशा संसार के कल्याण के लिए गहरी समाधि और ब्रह्मांडीय ध्यान में लीन रहते हैं। यदि कोई उन्हें सीधे जगाए तो उनके रौद्र रूप का तेज सृष्टि सहन नहीं कर सकती। इसलिए महादेव ने स्वयं नंदी को यह वरदान दिया था कि जो कोई भी तुम्हारे कान में अपनी प्रार्थना कहेगा उसकी बात सीधे मुझ तक पहुंचेगी। नंदी महादेव के सबसे निकट हैं, इसलिए वे भक्तों की सीधी सिफारिश शिवजी तक पहुंचाते हैं। तीसरा रहस्य है कि नंदी हमेशा शिवलिंग के सामने ही क्यों बैठते हैं। यदि आप ध्यान से देखें, नंदी जी की आंखें एक पल के लिए भी शिवलिंग से नहीं हटती। यह एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक संकेत है। नंदी का यह स्वरूप दर्शाता है कि एक सच्चे योगी या भक्त का मन कैसा होना चाहिए, उसके फोकस को। उनका यह भाव सिखाता है कि हमारा ध्यान संसार की भटकने वाली चीजों से हटकर हमेशा उस परम चेतना यानी परमात्मा पर टिका होना चाहिए। नंदी जी का बैठना स्थिरता और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। चौथा रहस्य वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मिलता है। जब अहंकारी रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया तब वहां पहरा दे रहे थे नंदी जी। उन्होंने उसे रोका। रावण ने अहंकार में आकर नंदी जी के वानर जैसे मुख का उपहास उड़ाया। इस अपमान से क्रोधित होकर नंदी जी ने रावण को श्राप दिया था कि जिस मुख का तुमने आज मजाक उड़ाया है उसी वानर प्रजाति के कारण तुम्हारी इस सोने की लंका और तुम्हारे पूरे साम्राज्य का सर्वनाश होगा। बाद में प्रभु श्री राम की वानर सेना और हनुमान जी ने इसी श्राप को सिद्ध कर दिया। शास्त्रों में नंदी शब्द का वास्तविक अर्थ होता है आनंद या प्रसन्नता। नंदी जी हमें सिखाते हैं कि जब तक मनुष्य अपने भीतर के पशुत्व यानी क्रोध, अहंकार और वासना को नियंत्रित करके महादेव के चरणों में समर्पित नहीं करता तब तक उसे जीवन का परम आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। शिव के इस परम भक्त को कोटि कोटि नमन। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।